माइसेल्फ डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता और झारखंड के पांकी विधानसभा है उसे मैं चुन करके आया हूं और भारतीय जनता पार्टी का माननीय विधायक हूं और पांकी विधानसभा हमारा कंस्टिट्यूंसी जो है वो आज तक कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस टिकट पर चुनकर हम लोग आए हैं वह वर्षों से काफ़ी सामंती जो है ज़मींदारों का शोषण का केंद्र रहा था। वह क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, सो काफ़ी क्षेत्र रहा था जहाँ पर उग्रवादी गतिविधियाँ, नक्सल गतिविधियाँ काफ़ी हुआ करती थी। उसका कारण एक ही था कि वहाँ पर अमीरी गरीबी का जो गैप था वो काफ़ी सो अंतर था। काफ़ी एक तरफ कहीं खाने के लिए सो गरीब गुरबों को दाने दाने के लाले पड़े हुए रहते थे और दूसरी तरफ ज़मींदारों का दिनों दिन का सो शोषण होता था। उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी, उनको कहिए कि ये स्लेब बना करके रखा गया था। इस कारण से लोगों में काफ़ी ये था और उसको हम लोगों ने ये चुनाव जीतने के पहले और चुनाव जीतने के बाद भी इस गैप को हम लोगों ने दूर करने का हमने प्रयास किया और माननीय मोदी जी का जो स्वप्न था और कहिए कि अंत्योदय का जो हमारे ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय जी का जो स्वप्न था कि भाई ऐसे अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचे, उनके ऐसे सरकार के योजना पहुँचे और उसको हम लोग अंतिम व्यक्ति तक सो खुशहाली देने का काम किया और लोगों तक जन जन तक पहुँचाने का काम किया और लोगों का काफ़ी विश्वास मिला और इसलिए यही कारण है कि आज हम जब चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जब चुनाव जीते तो करीब हम समझते हैं कि पांकी विधानसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई और 62% वोट ला करके हमने चुनाव जीता और ये झारखंड में मोटा ये कहें कि एक इतिहास कायम करने का काम किया, जिससे कि लोगों का इतनी विश्वास बढ़ा है कि आने वाले समय में जब तक धरती सूरज है तब तक पांकी विधानसभा में कमल का फूल खिलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो नीति सिद्धांत है वो गांव-गांव में आज पहुंच गया है और लोग काफ़ी सुकून महसूस कर रहे हैं और सामंतों का बोलबाला पूरी तरह से समाप्त हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये एनएलसी के पूरी टीम को, राहुल जी को और पूरे टीम को बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपने इस प्रकार से पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पूरे जितने माननीय विधायक हैं, माननीय विधान परिषद सदस्य हैं, स्पीकर्स हैं और सारे लोग को आपने बुला करके एक मंच पर बैठाने का काम किया है और एक इतिहास कायम किया है और आने वाले समय में लोगों में काफ़ी इसके प्रति उत्साह है कि भाई आपने जो कायम किया है वह निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन होगा और हम लोग एक जगह मिल करके एक आपने कही कि ये यूनिटी इन द डाइवर्सिटी का जो हमने सोचा था, हम लोगों ने ख्वाब देखा था कि भाई ये अनेकता में एकता हो, तो लोग अनेक जगहों से होते हुए भी एक एकता के रूप में देख रहे हैं और ये इसका फलाफल निश्चित रूप से आने वाले समय में ये और अच्छा दिखाई पड़ेगा और हम फिर से पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहते हैं, उनको शुभकामना देते हैं कि आप बड़े अच्छे सोच के साथ लोगों को एकत्रित करने का काम किया है, इसलिए बहुत बधाई फिर से देना चाहेंगे। देखिए, ये इसका ऑर्गेनाइज जो किया है एमआईटी ने, एमआईटी है स्कूल ऑफ स्कूल जो व्यवस्था किया है, निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों में जो ये है इस संस्था में जो प्रयास किया है और बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये देश का पहला प्रयास है कि आपने ये संस्था ने ये इस प्रकार को ऑर्गेनाइज किया है और हम समझते हैं कि आने वाले ये देश के लिए, ये भविष्य के लिए और देश के लिए कहिए कि एक फाउंडेशन है कोर्स दे रहा है और लोगों की जो इच्छा है कि जो आज जो कमियां हैं विधायिका में दिखाई पड़ती है कि उनको चुनाव जीत के आने के बाद में भी लोग
लोग अपने आप को एक प्रकार का ट्रेनिंग कहिए कि जो स्कूल दे रहा है, MIT दे रहा है, आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा करेगा और लोगों के सेवा करने के लिए जनभावना के साथ में लोकतंत्र को मजबूत करने में कि काफ़ी कामयाबी हासिल करेंगे। मेरी ओर से MIT के पूरे टीम को, पूरे कि स्कूल के तमाम संचालक और ऐसा कहिए कि पूरी ऐसी ये व्यवस्था जो इन्होंने किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे। मैं पहले ही बताया कि हमारा विधानसभा जो है वहाँ पर सामंतियों का और जुल्मकारों का कही कि एकदम ये वह था, मतलब ऐसा था वो केंद्र कि आप सामंतों के जुल्म से आज़ादी के 75 साल के बाद भी ऐसे लोग ऐसे निकल नहीं पाए थे और लोगों की मतलब कि पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए ऐसे रोटी नहीं और एक गुलाम की तरह से जीवन व्यतीत करते थे। ये कहिए कि आबादी का करीब मैं समझता हूँ कि 60% लोग हैं ये गुलामी के ये में थे सामंतों का, और सामंतों का जुल्म ख़त्म करवाना ऐसे बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको हमने गांव गरीबों को ललकारा और गांव गरीब के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जोड़ने का प्रयास किया। यही कारण है कि आज सामंत है सो कहिए कि ख़त्म हो चुका है और जब भी सामंती हैं वो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पीछे चलने के शुरू कर दिए हैं और अब उनकी हस्ती नहीं रह गई कि जुल्म कर सकें और गरीब गुरबों को सता सकें और अपना आधिपत्य जमा सकें। ये सबसे बड़ा चुनौती था उनके जुल्म को ख़त्म करना, और आज ख़त्म करके हम लोग काफ़ी ये कहीं सुकून महसूस करते हैं। हमारे क्षेत्र के तमाम गरीब गुरबा हैं आज खुशहाली से जीवन यापन कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं और आज़ादी के बाद भी उनको कहिए कि आर्थिक आज़ादी नहीं मिली थी, उनको कहिए कि सामाजिक आज़ादी नहीं मिली थी। तो सामाजिक आज़ादी दिलाना और ये सबसे बड़ा चुनौती था और आर्थिक आज़ादी दिलाना चुनौती था, और जिसको हमने उसको ख़त्म करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के जो ताकत मिला उससे हम लोग को काफ़ी बल मिला और हम लोग इसको लोगों को सुकून महसूस कराने का काम किया है और आज लोग फ्री हैं, स्वतंत्र हैं और अपनी दिनचर्या है ये स्वतंत्रता के साथ करते हैं। कोई गुलाम नहीं आज रह गया वहाँ पर। देखिए, मैं पहला चुनाव लड़ा था, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दल होने के कारण मैं ये सोच के चला था कि मैं लोगों तक केवल पहुंच पाऊँ, लोगों तक ये चर्चा हो कि ये डॉक्टर मेहता भी चुनाव लड़ते हैं, और जिस उद्देश्य के साथ हमने लड़ा था, ये सोच के साथ लड़ा था कि नहीं है काम कोई मुश्किल, जब किया इरादा पक्का, और पक्के इरादे के साथ हम लगे रहें, सेवा में लगे रहें और लोगों का विश्वास बढ़ता गया। अवंतोगत्वा कहिए कि 2014 में भी निर्दलीय होने के कारण मात्र 981 वोट से मैं हारा था, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कहिए कि हमको ये मिला, आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने का, कार्यकर्ता हम बनने का मौका मिला। और इसके बाद कि जहां 981 वोट से ये हारा था और कहें कि आप 39,000 वोट ला करके मैं 941 वोट से 81 वोट से हारा था, और वही कही कि जीत हार का अंतर है करीब हम समझते हैं कि 40,000 का हो गया। तो ये कहिए कि ये बड़ी चुनौतीपूर्ण ये क्षेत्र था, और चुनौती को स्वीकार करके हमने लगा और गरीब गुरबों का आशीर्वाद मिला। इसके बाद हमने चुनाव जीत करके एक इतिहास रचने का काम किया पार्टी विधानसभा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी किताबों को, उनके विचारों को हम सुनते जानते रहे हैं, और जैसे मुझे लगा कि इनके ये अंतिम व्यक्ति तक इनका पहुंचने का और अंतिम व्यक्ति तक विकास करने का, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाने का, और शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उनकी ऐसी इच्छा थी कि वे पहुँचे। तो मेरी भी यही इच्छा थी कि अंतिम व्यक्ति के तक खुशहाली मिले और अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुँचे और हर ऐसी
खेतों में पानी और ऐसो हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, इसी उद्देश्य को लेकर के हमने और अपने रोल मॉडल है सो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानते हुए अपने नेता जो विश्व के कहिए कि नेता हैं और अपने नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ जुड़ने का, उनका कार्यक्रम देखने का मौका मिलने के बाद हमने ये इस काम को करने का काम किया और कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलने से हम आज एक विधायक के रूप में एक गांव का गरीब का बेटा आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और आने वाले समय में जब तक धरती सूरज है, पांकी विधानसभा में कमल का फूल खिलाते रहेंगे और एक भारतीय जनता पार्टी का जो यह है नीति सिद्धांत है उसको जन जन तक पहुँचा करके गरीब अमीरी की खाई को दूर करके लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम करते रहेंगे। भारत में कहीं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन सच पूछें तो गांव गरीब तक है तो कहिए कि ये डेमोक्रेसी का मतलब ही केवल रह गया था कि वोट देना। और पहले तो गरीब गुरबा है तो कहिए कि अपने विधानसभा के क्षेत्र कहूँ और ये कि झारखंड है में बहुत सारे क्षेत्र में कहीं कि वोट होता भी नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से बैलेट पेपर को समाप्त करके और कहिए कि लोग कहिए कि ईवीएम मशीन से वोट कराने का ऐसा मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी के पुलिस की सतर्कता, भारतीय जनता पार्टी का जो है ये तरीका रहा, उस कारण से हर गरीब गुरबा अपना वोट दे पा रहा है और ऐसा अपना नेता चुन पा रहा है। इसलिए ऐसा लोकतंत्र और इससे मजबूत हुआ है। और जब से 2014 से लेकर के अभी तक का जो कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी का, उससे कहिए कि लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। आने वाले समय में भी गरीब गुरबा का राज होगा और ऐसा लोकतंत्र मजबूत होगा। और जो भी अभी हैं, अभी कुछ कहें कि कुछ सामंती और कहिए कि भ्रष्टाचारियों का अपना विधानसभा क्षेत्र और कहिए कि झारखंड में कुछ दबदबा है, उनका कुछ है सो कहिए कि ये है उनके अपने अनुसार करते हैं, तो उसको ऐसा कहिए कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की हम ऐसा 24 में ऐसा सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और इसके बाद जो विधानसभा और झारखंड में जो कुछ कमियां हैं उसको हम लोग ऐसा दूर करने का काम करेंगे और हर चेहरे पर खुशहाली और खेतों में हरियाली लाने का काम करेंगे। और कहिए कि राजनीति से जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तब से कहिए कि सार्वजनिक लाइफ ही मेरा प्राइवेट लाइफ ही है। सार्वजनिक लाइफ है और प्राइवेट लाइफ में अंतर नहीं है, केवल सार्वजनिक लाइफ ही को ही मैं प्राइवेट लाइफ ही मानता हूँ। वही मेरा दिनचर्या है। जब सुबह से उठें तो लोगों के बीच में, रात में सोएं तो लोगों के बीच से ही जाके इजाज़त लेके सोना है और उनके बीच रहना है। तो ये व्यक्तिगत पारिवारिक लाइफ न है और न रहेगा। हम केवल सार्वजनिक लाइफ को ही अपना पारिवारिक लाइफ और ऐसे व्यक्तिगत लाइफ मानता हूँ। और पूरी जो वसुधैव कुटुंबकम का जो बात है उसी आधार को लेकर के हम पूरे अपने विधानसभा, अपने ज़िले और पार्टी के लिए सो कहिए कि काम करते हैं। यही हमारा सो कहिए सार्वजनिक जीवन ही और राजनीतिक जीवन ही, मेरा प्राइवेट जीवन भी, व्यक्तिगत जीवन ही है। एक घटना मैं बताऊँ आपको कि एक जन आक्रोश रैली कहिए परिवर्तन के रैली है सो हमने किया था 2 अक्टूबर को, और कहिए कि 2014 में से। और उस पीरियड में कहें कि आप हमारी तैयारी बहुत काफ़ी लंबी थी और ऐसो करीब हम समझते हैं कि 50-100 लोग ऐसो आने वाले थे और करीब 12 बजे तक ये कहिए कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। और जैसे ही ऐसो कहिए कि ऐसो बारिश ख़त्म होती है और लोगों की ताता 50-100 लोग ऐसो 2 घंटे के अंदर से पहुंच जाते हैं और इसके बाद ऐसो एक इतिहास रचा जाता है। उस ये मतलब कि सबसे बड़ी बात है हम लोग के लिए थी कि ऐसो कहिए कि ये खुशी का क्षण था। इसके साथ साथ कहें कि हमने अपने प्रयास से 151 लड़कियों की शादी हमने ऐसो कराया था जो गरीब गुरबा, और उनको सारा व्यवस्था करके हमने कराया था। और उसमें समझता हूँ कि उसमें उसी शादी में हमारी बेटी है जो कहिए कि ये इंजीनियर है, अभी ये मैं दुबई में थी, इंजीनियर थी, अभी ऐसो कनाडा में है। उसकी भी शादी है सो उन गरीब गुरबा जिसके कहिए घर में वो ये नहीं था, क्या नाम है, खाने का सामान नहीं था, उनको कहीं कपड़ा नहीं था, बर्तन नहीं था, उनके साथ एक
मंडप में जो शादी कराया था उसमें करीब करीब ऐसे पूरे ज़िले के और पूरे विधानसभा के 2 लाख से ज़्यादा लोग आए थे आशीर्वाद देने। तो वह दिन सबसे ज़्यादा ऐसे खुशी का दिन था कि कहें कि लोगों का कहीं कि गरीबी अमीरी के बीच का जो था, एक तरफ ऐसे गरीबों के माथे पर अभी कहीं बारात सजती है, वह नहीं था, बल्कि सब लोग एक जैसा, चाहे वह कहिए कि रविदास की बेटी हो, या कहिए कि आपका मुसर के बेटी हो, या ब्राह्मण की बेटी हो, या राजपूत की बेटी हो, या फिर कहें कि यह कुशवाहा की बेटी हो, यादव की बेटी, सारे लोग एक पंडाल में बैठ करके जो शादी हमने करवाया, वो सबसे ऐसा कहिए कि मेमोरेबल डे था और मुझे बहुत सुकून लगा। और उसमें आए हुए थे पिछली उसी शादी में आशीर्वाद देने के लिए अब वर्तमान के जो राज्य के सूबे का मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी पहुंचे हुए थे। तो उनका जो है सो कहिए कि उनकी गाड़ी है सो ये मंच तक आने में करीब 20 मिनट लग गए। इतनी भीड़ थी, इतना रास्ता रोड जाम था पूरे, कहिए कि जहाँ पर यह कि शादी का स्थल था वो पूरी तरह जाम था। तो वह स्थल ये एक देखने लायक था और पूरे ज़िले नहीं पूरे राज्य में चर्चा हुई कि ऐसा ऐतिहासिक व्यवस्था, ऐसी ऐतिहासिक शादियाँ कभी नहीं हुआ था, जो कि अपने बेटी की भी शादी एक उसी मंडप में, और कहिए कि गरीब गुरबे की बेटी भी है सो उसकी शादी भी उसी मंडप में हो। तो ये सबसे मतलब कि मेमोरेबल डे था और हमारे लिए बड़ी खुशी का और सुकून देने वाला दिन था। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से आगे भी हमारी तैयारी है, इस प्रकार से हम फिर करेंगे। और हम चाहेंगे कि लोग जितने पैसे के लिए ये दहेज के लिए जो लोग नहीं है सो शादी कर पाते हैं, उन तमाम लोगों को एकजुट करके 101 बेटियों की शादी फिर से कराने का हमारी तैयारी है। और हम फिर से उस मेमोरेबल डे को एक दूसरा ये हम ये कहिए कि ऐतिहासिक दिन बनाना चाहेंगे और ये मेरी ऐसी तैयारी है। देखिए, मैं यूथ को एक ही बात कहना चाहूँगा, जो यूथ है सो देश के भविष्य हैं, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले मास्टर की बनने के जहाँ भी हैं जिस पढ़ाई में सबसे पहले अव्वल बनने का तैयारी करें। और एम ऑब्जेक्ट्स जो है तय करें कि हमें किस लाइन में जाना है, राजनीति में जाना है तो, या ब्यूरोक्रेसी में जाना है तो, या फिर कहें कि आप बिजनेस करना है तो, एक है सो एम ऑब्जेक्ट्स तय करके इसके बाद में उसके लिए प्रयास करना शुरू करें। और मैं ये मानता हूँ कि नहीं है काम कोई मुश्किल जब किया इरादा पक्का। जब पक्के इरादे के साथ अगर उस लगेंगे तो निश्चित रूप से जो उद्देश्य है, जो एम है, जो करना चाहते हैं, वो पूरा करके सो पूरा करने का काम करेंगे। और उसमें कहीं सो बीच बीच में उस जिस उद्देश्य को पूरा करने कहीं कुछ ये होती है, कुछ व्यवधान आता है तो उसके लिए घबराए नहीं और उस लगे रहें। निश्चित रूप से उनकी मंशा पूरी होगी, उनका उद्देश्य पूरा होगा और उनका मंजिल है सो उनको प्राप्त होगा।